बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फैसल हुकूमत आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में महंगाई इस बजट के आने के बाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और हुकूमत की तरफ से बुलंदो बांग दावे कि महंगाई कंट्रोल हो गई, महंगाई स्टेट बैंक रिकॉर्ड सतह पे नीचे ले आया। फिर बात की जाती है जी कि महंगाई थोड़ी सी ऊपर जाएगी। पता नहीं किस किस्म के नारे ये लगाते हैं ठंडे कमरों में बैठने वाले प्राइम मिनिस्टर और वज़ीर, कि जिनको पता ही नहीं है कि आम आदमी के साथ क्या बीत रही है। आपने पूरी दुनिया में ग्लोबल ऑयल प्राइसेस हैं वो 66 बैरल पर बैरल पे आ गई हैं, डिस्पाइट के इसराइल और ईरान के दरमियान कशीदगी हुई, जंग रही 12 दिन। तो आपने पिछले क्वार्टर में भी रेट बढ़ा दिया और अब फिर आपने 8 रुपये पेट्रोल में और 10 रुपये से ज़्यादा आपने डीजल में इजाफा कर दिया। फिर आप दावे करते हैं जी कि हम आवाम की खिदमत कर रहे हैं। कमाल नहीं है वैसे? दैट इज़ सो एम्बेरसिंग फॉर अस कि जिन्होंने रोज़ाना ट्रैवल करना है और उनको पता है कि उनकी फ्यूल की कॉस्ट क्या आएगी। आप कहते हैं कि इंटरनेशनल प्राइसेस को सामने रख के हम मामलात करते हैं। तो जब इंटरनेशनल प्राइसेस नहीं बढ़ रही और आप बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना ख़जाना भरना चाह रहे हैं। जो आपके लॉसेस हैं, आपके बजट के खसारे हैं, आप उनको फिर पूरा करना चाह रहे हैं। अफसोस की बात है, जब आप इस तरह की हरकतें करेंगे तो फिर महंगाई होगी। जैसे ही ये पेट्रोल बढ़ा है और डीजल बढ़ा है, उसके बाद आपने देखा है जी कि ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए हैं पूरे पाकिस्तान में, इंट्रा सिटी भी और इंटर सिटी भी। पाकिस्तान रेलवेज़ ने आज अनाउंस कर दिया किरायों का बढ़ाना। रिलीफ क्या हुआ? बिजली के बिल आप जो है प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो दावा करते हैं जी कि 7.5 रुपये का आपको रिलीफ दिया जाएगा, वो आज जो है खूह खाते पड़ गया। कौन सा रिलीफ दे दिया आपने? तो पॉइंट ये है कि महंगाई के दावे, यानी महंगाई को कम करने के जो दावे हैं वो एक आई वॉश है बेसिकली आवाम के लिए। हर चीज़ तो आपने महंगी कर दी है। और जब आप बजट में आपने दावे किए हैं कि हमने टैक्सेस नहीं लगाए लेकिन इंपोर्टेड स्टफ़ के ऊपर टैक्सेस लगाए हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट आ गया है। जो चीज़ आपने यहाँ पे ख़रीदनी है मैन्युफैक्चर्ड, जिसके पुर्जाजात बाहर से आने हैं, तो वो भी महंगी होनी है। तो ये महंगाई को कंट्रोल करने के दावे जो हैं ये लोगों के आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ हैं बेसिकली। अब मैं आप महंगाई की बात यहाँ पे एक प्रोडक्ट के वाले से करना चाह रहा हूँ जो कि पाकिस्तान में लाखों लोग यूज़ करते हैं और महाना की बुनियादों पे सेल होती है। चूँकि गाड़ियाँ रखना तो लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है, तो गरीब आदमी, लोअर मिडिल इनकम वाला और मिडिल इनकम वाला, वो गाड़ी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, वो डेफिनेटली मोटरसाइकिल ही अफोर्ड करेगा। लेकिन मोटरसाइकिल के हालात ये हो चुके हैं कि मुख्तलिफ़ कंपनियों के जो बाइक्स हैं उनकी कीमतें भी आसमानों पे लग गई हैं। आपके लिए अब एक बाइक जो आज से कुछ चंद साल पहले आप 80-90 हज़ार का ख़रीद लेते थे, मिसाल देता हूँ कि होंडा कंपनी का है जो सबसे रिलायबल कंपनी है, तो अब वो आपसे पकड़ा ही नहीं जा रहा। मतलब 1.5 लाख से तो ऊपर ही चला गया ना। तो बाइक्स जो एक सवारी थी आम लोगों के लिए जो सर्विसेज सेक्टर के हैं या छोटा मोटा काम करते हैं, मैंने जैसे आपको पहले कैटेगरीज बता दी, उनके लिए भी अब मुश्किल हो गई। अब इस बजट ने एक पहला झटका जो है वो ऑटो मार्केट में या ऑटो असम्बलिंग में ये दिया है कि एक बड़ी कंपनी ने कीमतें बढ़ा दी हैं आज। अब उस कंपनी ने कीमतें अगर बढ़ाई हैं तो उसको सामने रखते हुए अब बाकी कंपनियां, लोकल कंपनियां भी और फॉरेन कंपनियां भी जो मोटरसाइकिल बनाती हैं वो अपनी कीमतें बढ़ा देंगी और डायरेक्ट जो बोझ है वो आवाम पे पड़ने जा रहा है। दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। जिसको जो है इस हुकूमत का और इस हुकूमत के इदारों का काम है कि कैसे आपने लोगों को इन्फ्लेशन से निकालना है, लेकिन कुछ सुनने वाला ही नहीं है। और ये जो कंपनियां प्राइसेस बढ़ाती हैं इनको कोई पूछने वाला नहीं, चूँकि इन्होंने जो प्राइसेस बढ़ानी है इन्होंने क्वालिटी जो है वो तो आपको अच्छी देनी नहीं है। अगर गाड़ी की बात कर लें, मोटरसाइकिल्स की बात कर लें या व्हीकल्स की बात कर लें मुख्तलिफ़ कैटेगरीज़ के, तो खैर जहाँ पे इतनी महंगाई ही पूरे पाकिस्तान में हो रही है, फूड इन्फ्लेशन देख लें, गारमेंट्स की इन्फ्लेशन देख लें, वेयरिंग्स की आप देख लें या दीगर चीज़ों, होम अप्लाइंसेस की बात कर लें,
घर में इस्तेमाल होने वाली हर चीज़ की बात कर लें, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो वहाँ पे फिर मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियाँ भी क्यों पीछे रहें। एटलस होंडा लिमिटेड ने वफाकी बजट की मंजूरी के बाद एक मरतबा फिर अपने मोटरसाइकिलों की कीमत में 2000 रुपये से 6000 रुपये तक इजाफा कर दिया है। इमेजिन कर लें, एटलस होंडा की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा 1 जुलाई 2025 से नाफिजुल अमल हो गया है। होंडा की जानिब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में इजाफा हुकूमत की जानिब से माली साल 2025-26 के वफाकी बजट में मोटरसाइकिल इंजन की दरामद पर 1% कार्बन लेवी लगाने के बाद किया गया है। अब देखें ना, दरामदात पे आपने ड्यूटी लगा दी तो कीमतें ऊपर जानी जानी है। इंडस्ट्रीज राय और डीलर्स की जानिब से एटलस होंडा के मोटरसाइकिलों की कीमत में किए गए इस इजाफे की तस्दीक की है और इसकी वजह नए टैक्स को करार दिया गया है। एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मोटरसाइकिल असम्बलर्स के चेयरमैन मोहम्मद साबिर शेख का कहना है कि कार्बन लेवी ने मोटरसाइकिल साज कंपनियों को कीमतें बढ़ाने पर मजबूर किया। देखें, बड़े आराम से उन्होंने उस टैक्स का बहाना मार दिया कि इस टैक्स की वजह से जो है, हालांकि प्रॉफिट पहले भी कमा रहे हैं। कंपनी के सबसे मकबूल मॉडल CD70 जो बहुत कामयाब है और लोग प्रेफर करते हैं होंडा का ब्रांड, अभी भी CD70 2000 रुपये इजाफे के बाद 1,59,900 रुपये का हो गया है। इसी तरह CD70 ड्रीम की कीमत 2000 रुपये इजाफे के बाद 1,70,900 रुपये हो गई। जबकि होंडा प्राइडर की कीमत में 3000 रुपये का इजाफा हुआ, जिसके बाद इसकी नई कीमत 2,11,900 रुपया हो गई। इमेजिन करें, अब 1.5 लाख से कम कोई बाइक आपको मिलता नहीं है और आगे कीमतें आसमानों पे जा रही हैं मॉडल्स के हिसाब से। CG125 अक्सर यूथ को शौक है ये बाइक रखने का, ज़रा थोड़ा अथरा किस्म का बाइक होता है, पिक होती है इसकी। 4000 रुपये इजाफे के बाद 2,38,000 रुपये, 2,38,900 रुपये का हो गया। अब कौन ख़रीदे ये इतने पैसों का बाइक, और वो भी कैश में। जबकि इसका सेल्फ स्टार्ट और गोल्ड वर्जन जो है उसकी कीमत में 4,4 हज़ार रुपये का इजाफा हुआ है जी, जो अब बिल तरतीब 2,86,900 और 2,96,900 रुपये में फ़रोख्त होंगी। एटलस होंडा के महंगे मॉडल्स पर सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। CB125F की कीमत में 6,000 रुपये का इजाफा हुआ है जनाब, और इसकी नई कीमत 3,96,900 रुपये हो गई है। 3 लाख से ऊपर चली गई कीमत, जो सबसे महंगा मॉडल है इसका। इसी तरह CB150F 4,99,900 और CB150F 4,99,900 और CB150F स्पेशल 5,03,900 रुपये का हो गया। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि पहले तो ये होता था कि गरीब आदमी साइकिल पे जाता था, बिल्कुल ही नीचे लेवल का मजदूर है जैसे। अब साइकिलों पे कितने लोग रह गए हैं, ज़रा इसका भी अंदाज़ा लगा लें कि आपको साइकिलों पे अब बहुत कम लोग नज़र आते हैं। तो मोटरसाइकिल पे आ गए हैं लोग। अब ये तो होगी महंगी कंपनी, लोकल जो असेंबलर्स हैं उनकी प्राइसेस भी पकड़ी नहीं जाती। अब अगर होंडा ने बढ़ाई है तो बाकी भी बढ़ाएंगे, तो गरीब आदमी का और लोअर मिडिल क्लास का क्या बनेगा। इवन मिडिल क्लास के लोग भी चला रहे हैं इस वक्त मोटरसाइकिल्स। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में महंगाई को कंट्रोल करने के दावे हर हुकूमत करती है, लेकिन कोई इम्प्लीमेंट उसका नहीं होता। फिर उसमें कोई ना कोई 2 नंबरी, उसमें कोई ना कोई मफाद, उसमें कंपनियों के बेनिफिट्स, उन्हें कंपनियों के मफादात को जो है वो प्रोटेक्ट किया जाता है हुकूमती लेवल के ऊपर, इदारों के लेवल के ऊपर, डिपार्टमेंट्स के लेवल के ऊपर। महंगाई तो हम जैसे लोगों की है, हमारे ऊपर है। जो रिच एलीट है उसके लिए मसला नहीं है, उन्होंने गाड़ियों से नीचे नहीं उतरना और लग्जरी गाड़ियों से नीचे नहीं उतरना उन्होंने। उनके लिए पेट्रोल 400 का भी हो जाएगा तो उनको मैटर नहीं करेगा। मैटर आवाम करती है, पिस गई है बेचारी, जिसको बिजली के बिल देने में प्रॉब्लम, जिसको गैस के बिल देने में प्रॉब्लम, जिसको फ्यूल के पैसे देने के लिए प्रॉब्लम, जिसको घर का रेंट देने के लिए प्रॉब्लम, पिस तो वो गया बेचारा। और ये हुक्मरान जो है वो ठंडे एसियों में बैठ के लोगों की किस्मतों के फ़ैसले इस तरह करते हैं। तो इस तरह तो पॉसिबल नहीं होगा
कोई भी हुकूमत आएगी वो फ्लॉप होगी, और इस हुकूमत का भी यही ठहर जाना फिर है कि ये भी फ्लॉप होती रहेगी अगर आप इन्फ्लेशन को और महंगाई को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। पूरी दुनिया में जितनी कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं, असेंबल करती हैं, अच्छे मुल्कों की बात कर रहा हूँ, तरक्की याफ्ता या तरक्की पजीर मुल्कों में, उन पे चेक्स होते हैं कि वो बिला वजह विदाउट एनी जस्टिफिकेशन कीमतें नहीं बढ़ा सकती। लेकिन इस मुल्क में अंधेर नगरी और चौपट राज है और इन्हीं को प्रोटेक्ट किया जाता है। बेसिकली कौन प्रोटेक्ट करता है हम सब जानते हैं, लेकिन इस तरह मामला चलते नहीं हैं, मामला ख़राब ही होते हैं। तो आवाम को इस नहाज पे ना लेके जाएं हुक्मरान कि वो फिर अपने हकूक़ के लिए उठें और फिर आप लोगों की तरफ चल पड़ें। तो बराए मेहरबानी खोखले दावों की बजाय प्रैक्टिकल इक़दाम करके आवाम की फ़लाह के लिए काम करें और महंगाई को कंट्रोल करें। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़, आपसे फिर बात होगी।